हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो करने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी टीएमबीयू के स्टूडेंट्स है ना, वो ध्यान से बिल्कुल भी उनके एग्जामिनेशंस के पर्पज से बनाया जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमसीक्यू। ठीक है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग इस सीरीज को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट के साथ हम लोग करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस के साथ और एक्सप्लेन के साथ। ओके, फुल्ली फुल्ली एक्सप्लेन के साथ हम लोग ये इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेशन S2SO4 एट 445 यानी 445 केल्विन गिब्स। जब हम इथेनॉल को हीट करते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से S2SO4 और टेम्परेचर रखते हैं 445 केल्विन, तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, आपको पता है इथेनॉल होता है क्या है। ठीक है, उससे अगर ये आंसर पता है तो आप टिक वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप उसे आंसर दे सकते हैं। नहीं तो मैं आपको फुल प्रूफ में आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है डाई इथाइल सल्फेट, है ना। बी ऑप्शन है इथिलीन C2H4 और सी ऑप्शन है डाई इथाइल ईथर। अगर आपको ऑप्शन पता है, अगर आप जानते हैं सॉल्यूशन, तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका आंसर होगा बी इथिलीन C2H4। अगर आप लोगों का सही है तो आप गुड। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, इथेनॉल को क्या होता है, इथेनॉल को कैसे हम लोग लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है CH3CH2OH। ये इथेनॉल हुआ। अगर हम कंसंट्रेशन देते हैं, क्या देते हैं S2SO4 को देते हैं, और कितने टेम्परेचर पर हम इसको करते हैं 445 केल्विन पर। अगर हम गर्म करते हैं इथेनॉल को, अगर हम 445 दे करके गर्म करते हैं और कंसंट्रेशन हम मिलाते हैं S2SO4, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आंसर है आपका। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एनी डाउट, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। एसिडिक कौन होगा, H2 वाटर होगा, या मिथेनॉल होगा CH3OH, या इथेनॉल होगा C2H5OH, या प्रोपेनॉल होगा CH3CH2CH2OH। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट एसिडिक अगर हम बात करें एसिडिक का, तो सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है H2O होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, H2O। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब सारा जो क्वेश्चन है वो सब एग्जामिनेशंस में, इस बार के एग्जामिनेशंस में आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इन सब में बॉइलिंग पॉइंट देखिए, दो ऑप्शंस यहाँ पर है। नेक्स्ट इसमें नहीं अट सका है ना, स्पेस न होने के कारण हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका ऑप्शंस है। ठीक है, इसलिए आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एंड इसका जो और जो ऑप्शन है दो, वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चंस को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, इसमें से क्या है, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। बी नंबर में CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं, इस वाले ऑप्शंस को भी अपना नोट्स कर लीजिए। ठीक है, सी नंबर में भी ऑप्शंस है। ठीक है, इसको भी आप नोट्स कर लीजिए, और डी नंबर का भी ऑप्शन नोट्स कर लीजिए। अगर आपको आता है तो आप उसको करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को भी आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए, और अब बताइए कि आंसर्स क्या होने वाला है। ठीक है, आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट में इस चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आपको आंसर और एक्सप्लेन देंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कॉन्सेप्ट बेस है कि
हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी चीज़ का, है ना, किसी भी रिएक्शंस का, वो सबसे पहले हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा चैन सीरीज का, ठीक है। जैसे चैन सीरीज का क्या आता है, सी 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 सी, ये चैन में जाता है, चैन में जाता है, ठीक है। उसके बाद तब लोअर में आएगा ब्रांच का, ठीक है, जिसमें सी 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 सी, ठीक है। इसको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन में आपको जो A to Z करा हूँ वो करा रहा हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमाउंट, है ना, रिएक्टिविटी का ये आपको आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला है फिनॉल, ठीक है। दूसरा है पारा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पारा, ऑर्थो, मेटा, ये सब पता है ना आपको, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेन में आपको बताएंगे, ठीक है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, है ना। तो आपको ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन के हिसाब से आपको अगर आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जैसे ए बराबर होगा 2 बराबर होगा 3, बी जैसे, है ना, थर्ड बड़ा होगा, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, है ना। ऐसा रिएक्टिविटी सीरीज दिया गया है, जैसे सी ऑप्शन है, फिर उसके बाद डी ऑप्शन है। तो अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो मैं हम नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी नंबर, ठीक है। थर्ड होगा, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ, ठीक है। जैसे ऑर्थोमेटापारा होता है ना, तो जो अगर ऑर्थोमेटापारा पर अगर पूरे पे अगर, है ना, तो सब्स्टिट्यूट अगर दिया हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद तब फिनॉल का नंबर आएगा। फिनॉल फिगर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला फिनॉल है। फिर उसके बाद जो आपका है पारा नाइट्रोफिनॉल, ये सेकंड फिगर है। और थर्ड जो है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये इसका फिगर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है।